चलिए, तो आप लोग को आज हम देने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न। आज से हमारा जो चलने वाला है चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, लूसेंट या किसी भी जीके से हो तो चैप्टर बाय चैप्टर आज हम सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और जो क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसे प्रश्न हमारे आज लेकर के आपके लिए आए हैं, जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपका पूछता हो, सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही टॉप 30 प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि लगभग सभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछता है। ऐसे 30 प्रश्न आपका है। तो बिना टाइम के बाद अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, करंट अफेयर्स जो कि एक साल का, पूरे एक साल का टॉप 100 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं इस चैनल पे। तो अगर नए हैं तो सबसे पहले ज़रूर कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये कल का वीडियो आपका बहुत शानदार होने वाला है, जो कि आज नाइट तक हो सकता है आपका अपलोड हो जाए, नाइट या कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बाकी आज का हम क्वेश्चन। चलिए, आज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। एक क्वेश्चन हमें कंप्लीट याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, कि ऐतिहासिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, या आदि ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, इसमें से आपको गेस करना था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर अगर गेस किया होगा आदि ऐतिहासिक काल, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आदि ऐतिहासिक काल आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, 18 लाख वर्ग किलोमीटर है, 19 लाख वर्ग किलोमीटर है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो थे किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको गेस करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया? मातृशक्ति, मातृत्व शक्ति के में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृत्व शक्ति आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र का, ब्रह्मा का, शिव का, विष्णु का। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको गेस करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया है, इसमें से आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया? शिव, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? शिव आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 5वां नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? तराजू कहाँ पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में? लूथल से पाया गया, हड़प्पा से पाया गया, मोहनजोदड़ो से पाया गया, लड़काना से पाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको गेस करना राइट आंसर। तो 5 का आंसर आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया होगा, अगर आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया होगा लूथल, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? लूथल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? कौन से भगवान का पूजा नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? शिव का नहीं करते थे कि विष्णु का, कबूतर का, स्वास्तिक का? 6 ऑप्शन आपके, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इसमें विष्णु का पूजा का उल्लेख नहीं है, विष्णु का पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा की सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत थे, तो देखिए प्रमुख स्रोत जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की, पुरातात्विक खुदाई है, या शिलालेख है, या पक्की मिट्टी के मोहरों का अंकित लेख है, या उपरोक्त में से सभी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 7 में से आपको गेस करना है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पुरातात्विक खुदाई होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आपने जिन्होंने ए टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के जो निवासी थे किस खेल में उनका रुचि था?
पसंदीदा खेल जिसको हम बोल सकते हैं। कबड्डी था, गुल्ली डंडा था, बैलों की दौड़ था, शतरंज था। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो 8 का जो सबसे पसंदीदा खेल जिसको हम बोलते हैं, अपने ही भाषा में कह सकते हैं ना कि पसंद वाला खेल कौन सा है तुम्हारा, तो शतरंज उनका था। हड़प्पा निवासी के किस खेल में ज़्यादा रुचि रखते थे? शतरंज में उनका रुचि सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। कर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने 9 नंबर का, तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा? अभी जस्ट हमने इसका आंसर आपको बताया था कि 1921 में हुआ था, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। कर पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया या मिस्र या फारसी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वां नंबर का। 10वां नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा? सिंधु सभ्यता आपका राइट आंसर होगा। पहली कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आज का। करे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि नगर है, नगर नियोजन है, तांबा है या मृददांड है। 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या किया, टिक किया, डी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों का जानने का मूल स्रोत क्या था? मुहरे था, बर्तन जेवर था, हथियार था, मंदिर था, लिपि था। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको गेस करना है 12 नंबर का आंसर क्या होगा? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। और हड़प्पा सभ्यता नगर था, हड़प्पा सभ्यता नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन का। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता जो था क्या था? 2 स्तरीय था। हड़प्पा सभ्यता क्या था? 2 स्तरीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कर हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस युग का था? कांस्य युग का था, नवपाषाण युग का था, पुरापाषाण युग का था, लौह युग का था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता था। हमने किताब में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा कांस्य युग वाली सभ्यता था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था, या जॉन मार्शल, या व्हीलर था, मार्टिमर व्हीलर, या जॉर्ज ए डेल्स था? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको गेस करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका आंसर अब में से जिन लोगों ने क्या है, ए अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ए टिक किया तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन था? तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता था किस सभ्यता के समकालीन था? मिस्र के था, मेसोपोटामिया का था, चीन की सभ्यता का, ग्रीक का था। तो 16 नंबर को जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीक सभ्यता आपका सही होगा, ठीक है। किसके? ग्रीक सभ्यता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 17 नंबर जी। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पिलियन, मेले हुआ, मेगन या फैलका? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको गेस करना है राइट आंसर क्या होगा जी। तो आप में जिन लोगों ने इसका राइट आंसर क्या टिक किया है 17 नंबर का, मेलुहा, उनका आंसर बिल्कुल सही। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलुहा आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, केन दीक्षित या एम.एस. वत्स, बी.ए. स्मिथ? 4 ऑप्शन आपके सामने 18 नंबर का। तो 18 नंबर का राइट का आंसर क्या हो जाएगा? बी.ए. स्मिथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता एक कुछ नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। चार ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आप में जिन लोगों ने क्या टिक किया, डी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप में जिन लोगों ने डी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। कह निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? चौनहुद्रो या कोटदीजी या सहगौरा, देसलपुर। चार ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, सहगौरा। इसका राइट आंसर क्या? आपने जिन लोगों ने सी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। सी आपका जी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला आपका दिया शिल्प तथ्यों की असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तेल से सुस्पष्ट है। दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थलों उसी निर्माण के तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से प्रयुक्त की गई थी। देखिए इसमें आपका कोड दिया हुआ है ऐसे 1 2 3, इसमें से आपको बताना है कि केवल एक होगा, केवल दो होगा, ये एक और दो होगा, ना तो एक और ना ही दो होगा। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 में से आपको गेस करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों हैगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कर हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ कहाँ विस्तृत थी, कहाँ कहाँ फैली थी ये बताना। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। तो हम देखिए इसका आंसर पढ़े हैं कि गुजरात में भी उसका अवशेष है, पंजाब में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, सिंधु आपका ऐसे ही आ रहा है, बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जिन लोगों ने डी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। शत्रुगई सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में है? तो ये जो था शत्रुगई किस देश में है, ये क्वेश्चन हम पहले भी लेकर आ चुके हैं। शत्रुगई आपका किस देश में है? 23 का। तो शत्रुगई जो है अफगानिस्तान का है। ठीक है, शत्रुगई किस देश में? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 24 नंबर। दिए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब सैंधव सभ्यता के विस्तार में प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश में मोरक्को तक था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चारों साल आपके दिया हुआ है, इसमें से आपको गेस करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो उम्मीद आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया है 24 नंबर का, 24 नंबर का आंसर में से आप में से जिन लोगों ने इसका ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। करा पाकिस्तान का बलूचिस्तान तथा सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा है सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था, नहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 थोड़ा सा देखिए इसमें स्पेस की वजह से हमने इस टाइप से क्वेश्चन लेकर के आए आपके सामने। करा सूची, इसको मिलान करना था, सूची एक सम्मिलित कीजिए। आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको गेस करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी डी आपका दिया, ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फिर सी दिया हुआ है, फिर डी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको आंसर गेस करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप में जिन लोगों ने ए टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जी, ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका दिया हुआ 1 2 3 4 आपका बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, महानगर, काले रंग की चूड़ी और पुरुष। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले अपना क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हो है सिलखड़ी से, काली
चडली से, मिट्टी से या गोमेद चढ़ से एवं मिट्टी एवं तांबे से। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 का, तो 27 का जो राइट आंसर क्या होगा, सील खड़ी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सील खड़ी। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हड़प्पा कालीन मोहरे जो अधिकांशता बनी है सेल खड़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 22 नंबर को, 28 नंबर क्वेश्चन सॉरी। कह रहा मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, पंजाब में या सिंध में या अफगानिस्तान में। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 29 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के कहाँ से अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 29 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका जो कुआं का साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का जो था सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा इसका क्या है? विशाल अन्नागार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप में जिन्हें बी टिक करेंगे बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा टॉप 30 प्रश्न सिंधु सभ्यता के, जो कि लगभग सभी एग्जामों में से प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु सभ्यता से, फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो आज हम सिंधु सभ्यता का टॉप 30 प्रश्न लेकर के आए थे। बाकी रेगुलर हमारा वीडियो अपलोड होता है, तो रेगुलर बने रहिएगा चैनल पे। और कल का दिन भूलना नहीं, कल हमारा करंट अफेयर का हो सकता है इवनिंग में या मॉर्निंग में आप लोग अपलोड हो जाए, तो बिल्कुल उसको जाकर के जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज फिलहाल रहने देते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्न और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड जय हिंद जी, धन्यवाद।